नाखून जो है इसको दांत से ना करना चाहिए क्योंकि ये मकरूह है। दांत से नाखून काटना मकरूह है और इससे मर्ज़ बर्स पैदा होने का अंदेशा है। इतना याद रखिए, जो भी नाखून दांत से काटते हैं वो होशियार रहें और इससे बचें। ये बहुत ही ख़तरनाक है आपके लिए, आपके जिस्म को भी नुकसान दे सकती है। नंबर 2, 40 दिन के अंदर अंदर नाखून तराश लेना चाहिए, वरना सुन्नत भी छूटेगी और साथ ही साथ रिस्क में भी तंगी आएगी। 40 दिन से पहले पहले, अगर 40 दिन के बाद में अगर आप करेंगे सारे काम तो नाखून तराशेंगे या बगल के बाल आप उखाड़ेंगे या बनाएंगे, ज़ेरे नाप बनाएंगे, तो इससे आपकी सुन्नत छूटेगी तो और रिस्क में भी बरकत नहीं होगी, तंगी आएगी। तो 40 दिन से पहले पहले ये सारे काम कर लेना चाहिए। नंबर 3, लंबे नाखून शैतान की नशिस्तगाह है, यानी शैतान की बैठने की जगहें हैं, इन पर शैतान बैठता है, तो लंबे नाखून ना रखा जाए। जो भी मर्द औरतें मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लंबे नाखून ना रखें। लंबे नाखून जो होते हैं वो शैतान के बैठने की जगहें होती हैं। नंबर 4, नाखून या बाल वगैरह काटने के बाद दफन कर देना चाहिए। नाखून या आपने बाल काटे इसको दफन कर देना चाहिए। बैतुल खला या गुस्ल खाना में डाल देना मकरूह है कि इससे बीमारी पैदा होती है। बैतुल खला में भी डाल करके ना रखें, बीमारी पैदा होती है। साथ ही साथ में आपके बाद में दीगर कोई जाएगा तो उसको शर्म महसूस होगी, तो वो क्या से क्या सोच सकता है। आजकल इंसानों का जहन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बाल वगैरह बैतुल खला में नहीं डालना चाहिए। नंबर 5, नाखून तराश लेने के बाद उंगलियों के पोरे धो लेने चाहिए। जो नाखून आपने काटे हैं, नाखून काटने के बाद में फिर इसको धुल लेना चाहिए। नंबर 6, बगल के बाल को उखाड़ना सुन्नत है और मुंडाना गुनाह भी नहीं, यानी चाहे आप मुंडाएं या आप उखाड़ें, बहरहाल सुन्नत अदा हो जाएगी। यानी इस उखाड़ना सुन्नत है, मुंडाना गुनाह नहीं, तो आपको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो गुनाह भी नहीं है और सुन्नत भी आपकी छूट जाएगी। अगर आप उखाड़ते हैं तो सुन्नत के आपको सवाब मिलेगा। नंबर 7, नाक के बाल ना उखाड़ें कि इससे मर्ज़ आकिला पैदा हो जाने का खौफ है। नंबर 8, बाद इस्लामी भाई दाढ़ी का ख़त बनवाने में गले के बाल भी मुंडवा देते हैं, वो ऐसा ना करें क्योंकि गले के बाल मुंडाना बेहतर नहीं। अगर आप मुंडा भी रहे हैं ख़त बनवाने के साथ साथ गले के बाल, तो इससे कोई गुनाह भी नहीं। अगर मुंडा दें तो कोई ख़ता भी नहीं, ना मुंडाएं तो ये बेहतर है। इतना याद रखें, ना मुंडाएं तो ये बेहतर। अगर मुंडा देंगे तब भी कोई ख़ता नहीं, कोई गुनाह नहीं है। गर्दन के बाल मुंडाना मकरूह है, गर्दन के बाल, जबकि सर के बाल ना मुंडाएं। सिर्फ गर्दन के बाल ये अगर आप मुंडा रहे हैं तो गर्दन के बाल मुंडाना ये मकरूह है, गर्दन ही की मुंडाएं। हाँ, अगर पूरे सर के बाल मुंडाएं तो उसके साथ गर्दन के भी मुंडा दें। ये मैं सुन्नतें और आदाब बता रहा हूँ, ये फ़र्ज़ वाजिब मत समझ लेना। नंबर 10, आबरू के बाल अगर बड़े हो जाएं तो उनको तराश सकते हैं मगर मुंडा नहीं सकते, यानी काट सकते हैं उसको, बिल्कुल से आप इसको साफ़ नहीं कर सकते। ये आबरू के बालों का मैं आदब बता रहा हूँ। नंबर 11, दाढ़ी का ख़त बनवाना जायज़ है मगर ये एहतियात रहे कि दाढ़ी एक मुट्ठी से छोटी ना होने पाए, क्योंकि एक मुट्ठी से छोटी कर डालना ये हराम है। एक मुट्ठी से दाढ़ी को छोटी ना किया जाए। इतना याद रखें, ख़त बनवाना जायज़ है, आप बनवाइए, लेकिन दाढ़ी को आप इतना मत काटिए कि एक मुट्ठी से कम हो जाए। अगर हो जाएगा तो ये हराम हो जाएगा, आप फासिक़े मौलिन में आ जाएंगे। और फासिक़े मौलिन के इक़्तिदा में पढ़ी गई सारी नमाज़ें मकरूह तहरीमी वाजिबुल अयादा होती हैं, फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप तो गुनहगार होंगे। हाथ, पाँव और पेट के बाल दूर करना चाहिए तो मना नहीं। ये नंबर 12 मैं बता रहा हूँ, हाथ के बाल हो गए, पाँव के बाल हो गए, पेट के बाल हो गए, दूर करना चाहें तो कोई मना नहीं, आप दूर कर सकते हैं। नंबर 13, सीना और पीठ के बाल काटना या मुंडाना अच्छा नहीं। अगर आप काट डालेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं, यानी सीना और पीठ के बाल अगर ना काटें तो आपके लिए बेहतर है। अगर काट डालेंगे तो गुनाह नहीं है। नंबर 14, बच्ची यानी जो नीचे होंठ के जो होती है नीचे और इर्द गिर्द के बाल जो मुंडाया या कटवाया, ये सारी चीज़ें मना है। यानी बच्ची को
آپ وہ दाढ़ी में शुमार कर लीजिए। बच्चे के इर्द गिर्द के जो बाल हैं इनको भी आप ना कटवाएं। जो होंठ के नीचे जो हल्की सी दाढ़ी के ऊपर बाल लगे होते हैं हल्के से, इसको बच्ची बोलते हैं, तो ये कतरवाना मना है। नंबर 15, दाढ़ी बढ़ाना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। मुंडाना या एक मुश्त से कम करना हराम है। हाँ, एक मुश्त से ज़ायद हो जाए तो जितनी ज़ायद है उसको कटवा सकते हैं। नंबर 16, मूँछों को कम करना सुन्नत है। इतनी कम करें कि आबरू के मिस्ल हो जाएं, इतनी ना बढ़ने पाएँ कि आबरू वाले होंठ के बाल हिस्से से लटकें, यानी इतनी बड़े भी जो मूँछ के बाल ना हो जाएं कि ऊपर वाली जो होंठ है इसके ऊपर से वो नीचे का हिस्सा लटके। इसको काट देना चाहिए, इतना बारीक करना चाहिए कि ये आबरू के मिस्ल हो। नंबर 17, मूँछों के दोनों किनारों के बाल बड़े बड़े हों तो हर्ज नहीं, यानी मूँछों के दोनों किनारे के जो बाल हैं, ये मूँछ के किनारे के बाल, ऊपर के बाल जो है तो इसको आप छोटा कर दीजिए। मूँछों के किनारे के जो बाल हैं ये दाढ़ी के मिलते जुलते भी हो जाते हैं जब खद वगैरह बनता है, कई लोगों का देखा गया है, तो ये अगर बड़े हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। मूँछों के दोनों किनारों के बाल बड़े बड़े हो जाएं तो हर्ज नहीं। बाद असलाफ यानी गुज़िश्ता बुज़ुर्गों की मूँछें इस किस्म की थीं। मुँह ज़ेर नाफ के लिए बेहतर है कि हर जुमा को साफ़ कीजिए। ये ना हो सके तो 40 दिन के अंदर अंदर तो ये काम ज़रूर ही कर लिया करें। और नंबर 19, इस्लामी बहनों के लिए बेहतर ये है कि ये बाल उखाड़ डालें, यानी जो ज़ेर नाफ के बाल हैं तो इस्लामी बहनों के लिए बेहतर है कि ये बाल उखाड़ डालें, अगर मूंड दें तब भी गुनाह नहीं। नंबर 20, मर्द को चाहिए कि मुँह ज़ेर नाफ अस्तुरे वगैरह से मूंडे। नंबर 21, इस काम के लिए बाल सफ़ा पाउडर वगैरह का इस्तेमाल मर्द व औरत दोनों के लिए जायज़ है। हाँ, सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्द और औरतों दोनों के लिए जायज़ है। नंबर 22, मुँह ज़ेर नाफ का ऐसी जगह फेंकना जहाँ दूसरों की नज़र पड़े नाजायज़ है, क्योंकि ये सतर के बाल हैं। जिस तरह सतर दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सकते, यही हुक्म इन बालों का भी है कि इसको साफ़ कर दिया जाए। जिस जगह के ऊपर आपने ये काम किया है तो उस जगह को आप साफ़ कर दें। और नंबर 23, मुँह ज़ेर नाफ को नाफ के ऐन नीचे से मोड़ना शुरू करें। और नंबर 24, जनाबत की हालत में यानी गुस्ल फ़र्ज होने की सूरत में ना कहीं के बाल मोंडे ना ही नाखून तराशें कि ऐसा करना मकरूह है। और नंबर 25, इस्लामी बहनें अपने सर वगैरह के बाल ऐसी जगह ना डालें जहां गैर महरम की नज़र पड़े। अल्लाह अकबर। इस्लामी बहनों के सरों के बाल का ये हुक्म आया है कि उसके लिए बेहतर है कि ऐसी जगह के ऊपर बाल ना डालें जहां गैर महरम की नज़र पड़े, गैर मर्द की नज़र पड़े। तो सोचिए फिर चेहरे का शरीयत में क्या हुक्म है, ये मना किया गया है। और नंबर 26, इंसान के बाल ख्वाह व जिस्म के किसी भी हिस्से के हों, नाखून, हैज़ का लत्ता यानी वह कपड़ा जिससे हैज़ का खून साफ़ किया गया हो, वो इंसानी खून, इन चारों चीज़ों को दफन कर देने का हुक्म है। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह रसूल, हमें अपने ज़ाहिर व बातिन दोनों को साफ़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस मामले में जो सुन्नतें हैं जो बयान की गई इन तमाम सुन्नतों पर खुश दिली से अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। दोस्तों, ये जो सुन्नतें बयान की गई हैं इसके लिए मैं आप सब के लिए भी दुआ करता हूँ। आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, लरज़ जाओ, कांप उठो और घबरा कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुज़ूर फ़ैशन परस्ती से तौबा कर लो। देखो तो सही अल्लाह फ़ैशन परस्तों पर किस कदर गज़बनाक होता है और उनके लिए मरने के बाद आलम बरज़ख में उसने कैसी हमलनाक सज़ा रखी है। ऐ दीन के दर्द रखने वालों, चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर तो करो कि फ़ैशन परस्तों का अंजाम किस कदर भयानक है। कहाँ आ गया, कहाँ आग का खौफनाक वो कैंचियाँ और कहाँ हमारा कमज़ोर तरीन और नरम नाजुक बदन और ज़बान
آج اگر زبان میں معمولی سا چھالا پڑ جاتا ہے تو ہمارا چین برباد ہو جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھیے، داڑھی منڈانا یا کٹوا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا یقیناً فرنگی فیشن ہی ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح سونے چاندی یا کسی بھی دھات کا لاکٹ یعنی زنجیر پہننا گناہ ہے۔ اسلامی بہنیں سونے چاندی کی زنجیریں پہن سکتی ہیں۔ اگر داڑھی منڈانے یا کتروا کر چھوٹی کر ڈالنے کی فیشن پر چلنے کی سبب یہ زنجیر وغیرہ پہننے کی فیشن پر عمل کرنے کے سبب